हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रहा होगा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई हो, एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पढ़ रहे थे और आज हम सर्वनाम खत्म करेंगे। और अगली क्लास का रूटीन हम आप लोगों को अभी ही बता देते हैं कि कल, यानी कि जो कल वाला आपका क्लास होगा, उसमें अभी तक हम जितना व्याकरण पढ़ाए हैं, अभी तक हम जितना व्याकरण पढ़ाए, चाहे वर्ण हो, चाहे शब्द हो, चाहे वाक्य हो, चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, अभी तक हम जो कुछ भी पढ़ाए हैं सबका टेस्ट लेंगे, यानी कि सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम सामूहिक रूप से करेंगे। तो आज से पहले आप लोग अगले क्लास के लिए बताइए कि कल आप लोग तैयार रहिएगा ना। आज का तो खैर आप लोग तैयार हैं ही, तब ना यहाँ पे हैं, लेकिन पहले आप लोग अगली क्लास के लिए कमेंट करिए कि कल आप लोग तैयार रहेंगे ना बाबू। जल्दी से हमारे रसगुल्लों सब, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि कल की क्लास के लिए आप लोग पूरे दमखम के साथ तैयार रहिएगा ना। बताओ बाबू, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताइए कि कल की क्लास के लिए आप लोग पूरे दमखम के साथ तैयार रहेंगे। हाँ बताओ बाबू। जल्दी से बताइए, कल की क्लास के लिए आप लोग पूरे दमखम के साथ तैयार रहेंगे ना। हैं? अरे भाई बहुत बढ़िया। तो कल की क्लास के लिए प्यारे बच्चों आप लोग पूरे दमखम के साथ तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं, और पहले आप लोग आज की क्लास के लिए अब तैयार हो जाइए। कल की क्लास के लिए एकदम रेडी हैं? आई एम रेडी। सब बच्चों को आ रहा है? अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल तैयार हैं सर। तो कल 4-5 चीजों का हम क्लास जो टेस्ट होगा वो मुख्य रूप से लेंगे। तो कल के लिए हम पहले आपको शेड्यूल बता दें प्यारे बच्चों, जरा ध्यान रखना। कल के लिए आप लोग एकदम तैयार रहिएगा। 4-5 टॉपिक रहेगा, जिसमें कि सबसे पहले वर्ण रहेगा, वर्ण के बाद फिर उच्चारण स्थान रहेगा, वर्ण के बाद क्या रहेगा, उच्चारण स्थान रहेगा, उच्चारण स्थान के बाद फिर प्यारे बच्चों शब्द से संबंधित कुछ सवाल रहेगा, वाक्य से संबंधित कुछ सवाल रहेगा, फिर आप लोगों का संज्ञा रहेगा और फिर सर्वनाम रहेगा। ये 7 टॉपिक से संबंधित कल टेस्ट होने वाले हैं। तो ये आप लोग पूरी तैयारी के साथ आइएगा, ठीक है ना। पूरी तैयारी के साथ कल आप लोग आइएगा एकदम। अच्छा आप लोग ये बताइए, सर्वनाम के बारे में तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे। चलिए देखते हैं कितना रिवीजन करके आए हैं आप लोग। आप लोग बाबू हमें सबसे पहले तो ये बताओ, पहला नंबर क्वेश्चन, अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ के आए हैं पिछला क्लास वाला, या फिर रिवीजन करके आए हैं, ठीक है ना, तो अच्छे से याद होगा। हिंदी में आप लोग बताइए जल्दी से कि हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, मूल सर्वनाम। हिंदी में कितने मूल सर्वनाम होते हैं, आप लोग को हम बताए थे। हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं बाबू, जल्दी से बताइए। हिंदी में मूल सर्वनाम कितने हैं, एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। हिंदी में मूल सर्वनाम कितने हैं, एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए। बताओ बाबू जल्दी जल्दी से। 10 होगा, 8-10 हम बताए थे, 8-10 हम बताए थे भाई, हैं? बताओ जल्दी जल्दी से। ग्यारह, जो भी बच्चे 11 लिख रहे हैं ना, उनका जवाब एकदम सही है, 100% सही है। जितने बच्चे 11 लिख रहे हैं, क्या इसका जवाब क्या होगा बाबू, 11। मूल सर्वनाम जो है ना वो 11 है, हम आप लोग को बता दिए थे, ठीक है। चलिए अब आप लोग हमें यह बता दीजिए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सॉरी संज्ञा के नहीं, सर्वनाम के, ठीक है ना। आप लोग हमें बाबू ये बता दो अब कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, जल्दी जल्दी से जवाब बता दीजिए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग ये जवाब बताइए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, जरा जल्दी जल्दी से जवाब बता दीजिए। 6 भेद, बहुत बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ना। सर्वनाम के कितने भेद, 6 भेद, एकदम सही जवाब है, ठीक है ना। चलिए ये इसका भी सही जवाब। एक और क्वेश्चन पूछेंगे, एक और क्वेश्चन पूछेंगे।
अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है, तैयार रहिएगा जब जब मतलब जल्दी से जवाब देने के लिए। आप हमें बताइए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, यहां तक हम अगली क्लास में, सॉरी पिछली क्लास में पढ़ाए थे। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? ये प्यारे बच्चे हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे पिछली क्लास में ही। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? जल्दी से एक बार जवाब बताइए। 3 भेद होता है। कितना भेद? 3 भेद। कौन कौन? कौन कौन 3 भेद होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बताए थे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप लोग को याद होगा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ट्रिक क्या बताए थे? मैं उत्तम, तुम मध्यम और बाकी सब अन्य, यही ना बताए थे। बाबू सर्वनाम के हम 6 भेद आप लोग को बताए थे। सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन बताए थे? अगर हम बात करें सर्वनाम के भेद, अगर हम बात करें सर्वनाम के भेद, अगर हम बात करें सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के 6 भेद बताए थे। कौन कौन? सबसे पहला तो पुरुषवाचक बताए थे। सबसे पहला क्या बताए थे? पुरुषवाचक, याद रखिएगा। सबसे पहला पुरुषवाचक, सबसे पहला क्या बताए थे? पुरुषवाचक। दूसरा क्या बताए थे? दूसरा क्या बताए थे? निश्चयवाचक। और तीसरा अनिश्चयवाचक। तो दूसरा हो गया बाबू हमारा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। और तीसरा क्या बताए थे? तीसरा क्या बताए थे? इस तरीके से लिख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा क्या हो गया? अनिश्चय। तीसरा हो गया अनिश्चयवाचक। तीसरा बाबू ध्यान रखना, अनिश्चयवाचक, ठीक है ना। अब तीसरा के बाद चौथा, चौथा क्या होगा? चौथा बताए थे ना, संबंधवाचक। बहुत बढ़िया। चौथा क्या होगा बाबू? संबंधवाचक, संबंधवाचक। चौथा के बाद पांचवा क्या होगा? निजवाचक, निजवाचक। और छठा क्या बताए थे? छठा बताए थे प्रश्नवाचक, छठा बताए थे प्रश्नवाचक। तो ये 6 प्रकार की, मतलब संज्ञा के 6 गो भेद होता है, ठीक है ना। संज्ञा के 6 गो भेद होता है बाबू, इसको याद रखिएगा। संज्ञा के कितना भेद? संज्ञा के कितना भेद? संज्ञा के 6 गो भेद, ठीक है ना। हाँ, 3 दिन आप लोग का हिंदी चलता है, 3 दिन व्याकरण चलता है। अभी इसके पहले 10th वालों का मासिक परीक्षा, जो फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम हो रहा था भाई, उसमें व्यस्त थे, तो उधर हम क्लास कैसे लेते? आप लोग का तैयारी करवाए, 10th वालों का नहीं करवाए। तो उन लोग का भी मासिक परीक्षा चल रहा था ना, तो उनके वजह से क्लास बीच में इधर 3-4 दिन डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। अब आज से फिर रेगुलर क्लास चलेगा। चलिए, तो हम आप लोगों को पुरुषवाचक बता दिए थे, पुरुषवाचक अच्छे तरीके से बता दिए थे कि पुरुषवाचक के 3 भेद होता है। ये पुरुषवाचक के 3 भेद हम आप लोग को बताए थे बाबू। कौन कौन बताए थे? सबसे पहला बताए थे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष जिसको अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। दूसरा क्या बताए थे? दूसरा बताए थे मध्यम पुरुष। दूसरा क्या बताए थे? मध्यम पुरुष। दूसरा बताए थे मध्यम पुरुष। और तीसरा क्या बताए थे? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा बताए थे अन्य पुरुष। तीसरा क्या बताए थे? अन्य पुरुष। तो ये प्यारे बच्चों ध्यान रखना, 3 प्रकार, ठीक है ना। ये 3 प्रकार आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। क्लियर? सारे बच्चों को समझ में आ गया? चलिए, अब प्यारे बच्चे हम लोग यहां देखने वाले हैं निश्चयवाचक। अब जो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? निश्चयवाचक देखने वाले हैं। ट्रिक के साथ बताते हैं, ठीक है ना। ट्रिक से आप लोग को तुरंत याद हो जाएगा। तो दूसरा हमारा जो भेद है ये सर्वनाम का दूसरा भेद जो है, ये कौन सा भेद है बाबू? जल्दी जल्दी से, पूरा एकदम माइंड का पूरा फोकस यहां पे होना चाहिए, माइंड का पूरा फोकस यहां पे होना चाहिए, समझ गए ना। अब आप लोग वीडियो कैसे देखते हैं हमें नहीं पता, लेकिन अभी हम कहेंगे कुछ देर के लिए ना मोबाइल को एकदम ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। खड़ा करके मत देखिए, ऐसे कमेंट बंद कर लीजिए और एकदम पूरा कंसंट्रेट होकर के देखिए। दूसरा जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है निश्चय, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। सारे बच्चों को समझ गए?
समझ में आ गया ना? चलिए, आप लोगों का ना अलग ही प्रॉब्लम होता है। आप लोगों का जो प्रॉब्लम है ये अलग लेवल का है, समझ गए ना? आप लोग का ये क्या कमेंट आ रहा है हिंदी के क्लास, हिंदी ग्रामर में? हिंदी ग्रामर का कमेंट है। ठीक है ना? किस चीज के लिए आंदोलन कर रहे हो भाई आप लोग? आप लोग का आंदोलन किस चीज के लिए है? यहाँ पे देखिए सभी क्लास के बच्चे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 12th क्लास वाले भी बच्चे हैं, 11th क्लास वाले भी बच्चे हैं, 10th क्लास वाले भी बच्चे हैं, 9th क्लास वाले बच्चे हैं। तो सारे बच्चे यहाँ पे आकर के व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो किसी एक खास क्लास के लिए ऐसा कोई बात ना बोलिए। यहाँ पे सभी क्लास के बच्चे हैं, तो भाई आराम से आप लोग ये अभी क्लास कर लीजिए, ठीक है ना? आराम से अभी आप लोग क्लास कर लीजिए। आप लोगों का दिक्कत ये है 12th वालों का कि अरे भाई ये दिक्कत है कि आज फिजिक्स का क्लास रिकॉर्डेड कैसे चला, ये दिक्कत है फिजिक्स के लिए। मतलब एक होता है ना कि एक गांव में एक कहावत होता है कि फुसरी से भकंदर करना, मतलब समझ रहे हैं? फुसरी से भकंदर करना, ये जो कहावत है ना, इसका अर्थ होता है कि छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाना। हिंदी का एक मुहावरा है, हिंदी पढ़ा रहे हैं इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। एक हिंदी का मुहावरा है फुसरी से भकंदर। कहने का मतलब होता है कि छोटी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलना। अगर 1 मिनट के लिए हम आपका बात मान भी लें कि चलो आज आपका क्लास रिकॉर्डेड चला, मान लेते हैं, ठीक है ना? ऐसे तो हमें भी कंफर्म नहीं है, हमें लगता है कि लाइव ही चला होगा, लेकिन अगर मान लेते हैं आपका बात कि अगर रिकॉर्डेड चला, इससे आप लोगों को नुकसान क्या हुआ? क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? क्या आप लोग को और कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना? तो फिर इतनी सा बात को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाने से क्या फायदा है? एक स्टूडेंट को पढ़ने से मतलब है। यूट्यूब पर इतना सारा वीडियो है भाई, एक आध क्लास अगर रिकॉर्डेड चल रहा है तो कोई ना कोई वजह से चला होगा। अगर बाय द वे मान भी लिया जाए तो, ठीक है ना? अगर मान लिया जाए कि अगर अच्छा, एप्लीकेशन पे कमेंट नहीं पढ़ते हैं? कौन नहीं पढ़ते हैं? एप्लीकेशन पर कौन नहीं कमेंट पढ़ते हैं? अच्छा, छात्र आंदोलन चल रहा है। चलो इसी बात से एक याद आ गया, बताओ आप लोग छात्र आंदोलन कब हुआ था? आप लोग को हम हिंदी में पढ़ाए हैं ना? चलिए, छात्र आंदोलन तभी हम सुनेंगे जब आप लोग ये इसका जवाब पहले दे दो कि छात्र आंदोलन हुआ कब था। देखते हैं याद भी है कि नहीं है। बताओ बाबू, बताइए छात्र आंदोलन कब हुआ था? इसी नाम पर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कितने बच्चों को जवाब है भाई? जो सभी बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं उनको 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 याद है? ठीक है, देखिए देखिए देखिए, 1774 भाई, 1774 हुआ है। हो गया ना आंदोलन? कम से कम जो आंदोलन कर रहे हो बीपीएससी में ना, एक इंटरव्यू, जब बीपीएससी यूपीएससी अगर आप लोग बाद में करोगे तो वहां पे जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा ना, तो वहां पे जो चीज आप बोलोगे उसी से रिलेटेड सवाल आपसे कर दिया जाएगा। आप यहाँ पे छात्र आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं कि छात्र मिलकर के आंदोलन करो, रिकॉर्डेड क्लास क्यों चला? पहले ये तो बताओ कि छात्र आंदोलन हुआ था कब, ठीक है ना? अब सारे बच्चों का सही जवाब आया है 1974 ईस्वी में। और एक मुहावरा भी याद रखना, फुसरी से भकंदर करना, मतलब छोटी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलना। अगर क्लास, एक आध क्लास किसी कारणवश रिकॉर्डेड हुआ है तो वो किसी कारणवश हुआ होगा, ठीक है ना? और वह छोटी बात है। पढ़ाई तो आपका हुआ ना, कम से कम एक शिक्षक आपके लिए इतना तो ध्यान रख रहे हैं ना कि भाई बच्चों को छुट्टी नहीं करेंगे, छुट्टी नहीं करेंगे, उसके जगह पे हम रिकॉर्डेड क्लास दे देंगे, वो अच्छा है, लेकिन एक दिन का भी छुट्टी नहीं करेंगे। ये टीचर की एक जिम्मेदारी बन रही है। अगर क्लास रिकॉर्डेड ना करके अगर छुट्टी हो जाता आज, तो क्या आप लोगों के लिए सही रहता? नहीं ना? नहीं। तो इसलिए ये क्लास आज रिकॉर्डेड हो सकता है करना पड़ा होगा हमें, जहां तक लग रहा है, क्योंकि एक स्टूडियो हमारा खराब हो गया है। हमारा एक स्टूडियो जो है ना वो खराब हो गया है, जहां से कि क्लास नहीं चल पा रहा है। तो हो सकता है कि वो आनंद सर वाला स्टूडियो हो जिसमें ये क्लास नहीं चल पा रहा होगा, इसलिए इसके वजह से वो रिकॉर्डेड किए होंगे। तो ये छोटा बात है भाई, आप लोग इसको बढ़ा चढ़ा करके पेश ना करिए, ठीक है ना? हाँ, और अब इससे रिलेटेड कोई बच्चे कमेंट भी ना करिए। एक विद्यार्थी के लिए एक टीचर इतना जिम्मेदार है कि वो छुट्टी ना देने के बजाय आपको रिकॉर्डेड क्लास दे दिया, ठीक है ना? कोई भी टीचर, चाहे हम हो, जैसे मान लिया जाए कि हमारा ही, अगर हमको अगली दिन कहीं निकलना हो तो हम उस जगह पर कर सकते हैं ना कि चलो छुट्टी ना देकर के हम रिकॉर्डेड क्लास बच्चों को दे देते हैं। तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है कि छुट्टी आपके लिए ज्यादा बेहतर है? बताओ आप लोग।
आप लोग को दो ऑप्शन दिया जा रहा है। आप लोग के लिए छुट्टी ज्यादा बेहतर है कि रिकॉर्डेड क्लास ज्यादा बेहतर है? छुट्टी से बढ़िया है रिकॉर्डेड क्लास ना भाई। इस बात को आप समझ नहीं पा रहे हो, हैं? चलिए, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से आप लोग बस पढ़ाई पे फोकस करिए, और अब सारे बच्चे इधर फोकस कर दीजिए प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सारे बच्चे लोग इधर फोकस करिए, ठीक है। अगर फोकस इधर है तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में फोकस लिखिए और फिर कमेंट करना ही बंद कर दीजिए। एक बार, अंतिम बार बस लिखिए फोकस, ठीक है ना। फोकस लिखिए कमेंट में और इधर पूरा फोकस लगा दीजिए, और फिर उसके बाद कमेंट बंद करिए, पूरा ध्यान यहां पे लगा दीजिए, ठीक है। देखो बाबू, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चय मतलब होता क्या है? निश्चय मतलब होता है कि एकदम निश्चय। जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे अगर हम बोल रहे हैं हमारे हाथ में ये बोतल है, तो हम बोल रहे हैं यह बोतल है। हम क्या बोल रहे हैं कि यह बोतल है, ठीक है ना, यह बोतल है। जैसे मान लिया जाए कि हम बोतल यहां पे रख दिए, हम बोतल बाबू यहां पे रख दिए, ठीक है ना, और हम बोल रहे हैं वह बोतल है, वह बोतल है, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं ना, जैसे हाथ में अगर हम ले लिए तो हम बोलेंगे यह बोतल है। अगर बोतलवा को थोड़ा दूर रख दिए तो बोलेंगे वह बोतल है, या फिर ये बोतल है, ये बोतल है, हम बोलेंगे ना ये बोतल है। या फिर बोलेंगे कि जैसे मान लिया जाए कि कोई आदमी है, जैसे मान लिया जाए कि हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है ना, कहीं पर हमारे बड़े भाई हैं, मान लिया कि हमारा एक दोस्त पर जगह, तो हम लोग बोलते हैं ना वे मेरे बड़े भाई हैं, वे मेरे बड़े भाई हैं। तो देखो बाबू, कुछ शब्द ऐसा होता है ना जिससे कि निश्चितता का बोध होता है। कुछ शब्द ऐसा होता है कि जिससे कि निश्चितता का बोध होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ चीजें ऐसा होता है जिससे कि निश्चितता का बोध होता है। क्या बोध होता है? निश्चितता का बोध होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ चीजें ऐसा होता है जिससे निश्चितता का बोध होता है। जैसे हम बोल दिए यह लड़का है, यह मेरा टी शर्ट है, यह मेरा मोबाइल है, यह डिजिटल बोर्ड है, यह कलम है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि यह कलम है तो यह निश्चित है कि यह कलम है। कोई आकर के ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि कहां कलम है, ये तो डंडा है। कोई ऐसा बोलेगा नहीं, ये कलम है तो कलम है। ध्यान रखिएगा। तो अगर किसी वाक्य में लगा हुआ है यह, वह, ये, वे, चार शब्द बस आप लोग याद रखिए। कितना शब्द? चार शब्द। चार शब्द बाबू, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। कितना शब्द? चार शब्द। कौन कौन? पहला हो गया यह, दूसरा वह, तीसरा ये, और चौथा वे। ये चार शब्द कहीं पर भी अगर आपको दिखे, यह कलम है, वह मेरा भाई है, मतलब अगर आप ये चार शब्द का उपयोग करके कुछ बोल रहे हैं तो एकदम निश्चित है कि आपके वह नजदीक है तब बोल रहे हैं। आपके वह नजदीक है। जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे हमारे हाथ में ये कॉपी है, ठीक है ना, तो हम बोल देंगे यह कॉपी है। तो एकदम निश्चित है कि यह कॉपी है, तब ना हम बोल रहे हैं कि यह निश्चित है। तो बाबू ध्यान रखना, एकदम निश्चित हो गया, वहां पे हम लोग क्या करेंगे? वहां पे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम, नाम ही है निश्चय, मतलब एकदम निश्चय कर लिया गया है कि एकदम यही है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी सर्वनाम में निश्चितता का बोध हो, किसी सर्वनाम में अगर निश्चितता का बोध हो, चार शब्द में निश्चितता का बोध होता है, यह, वह, ये और वे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और अगर ये चार शब्द लगता है ना तो इससे निकटता का भी बोध हो जाता है। ये चार शब्द लगने के बाद निकटता का बोध हो जाता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि वह मेरा भाई है, तो जैसे ही हम बोल दिए वह मेरा भाई है, कहने का मतलब क्या हुआ? वह मेरा भाई है, मतलब मेरा भाई हमारे बगल में है, मेरा भाई हमारे बगल में है। उसके बाद है ना हम ये किसी को बोल रहे हैं कि वह मेरा भाई है। और अगर हमारे बगल में वो नहीं रहता तो हम बोल सकते थे ना, अरे अच्छा उसका नाम ले रहे, अच्छा वो तो मेरा भाई था, ठीक है ना। तो लेकिन अगर हम बोलते हैं यह मेरा भाई है, ठीक है ना, बोलते हैं वह लड़का देखो हल्ला कर रहा है, वह लड़का देखो पढ़ाई कर रहा है, ये सब लड़के पढ़ रहे हैं, वे सब लड़के खेल रहे हैं, तो ये सब जो है ना बाबू निश्चय है। जो भी हम बोल रहे हैं एकदम निश्चितता के साथ बोल रहे हैं, ठीक है ना, बात ध्यान रखिएगा, निश्चितता के साथ बोल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? जल्दी से बताओ आप लोग, जल्दी जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। सारे बच्चे समझ गए? सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है बाबू? ये सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जहां निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
सर्वनाम के जिस शब्द से हम लोग ऐसे लिखेंगे कि सर्वनाम के जिस शब्द से, सुनो बाबू एकदम ध्यान से, सर्वनाम के जिस शब्द 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 से निश्चितता का बोध हो, निश्चितता, निश्चितता का बोध हो, सर्वनाम के जिस शब्द से निश्चितता का बोध हो, सर्वनाम के जिस शब्द से निश्चितता का बोध हो, उसे 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 क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। निश्चय, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? उसे निश्चयवाचक सर्वनाम, उसे निश्चयवाचक, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बताओ बाबू जल्दी से, समझ में आ गया ना? उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक। जैसे एग्जाम्पल भी हम लिख देते हैं, जैसे 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 में क्या लिखेंगे हम? जैसे बोल दिए यह पुस्तक है, यह हम लोग ये बोल दिए यह पुस्तक है, यह पुस्तक है। अगर हम बोल रहे हैं कि यह पुस्तक है, मतलब एकदम निश्चित है कि यह पुस्तक है, कोई डाउट इसमें नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे हम बोल रहे हैं कि वह लड़का तेज है, कहने का मतलब हो गया कि वह लड़का तेज है, मतलब एकदम निश्चित है कि वह लड़का तेज है। ठीक है ना? हम बोल दिए ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ठीक है ना? ये मेरा भाई है, मतलब एकदम निश्चित है कि ये मेरा भाई है। हम बोल रहे हैं, हम ऐसे लिख देंगे वे सब पढ़ रहे हैं, वे सब पढ़ रहे हैं। तो अगर हम बोल दिए कि वे सब पढ़ रहे हैं तो वे लग गया, तो बाबू ये सब क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि जहां पर भी निश्चितता का बोध हो जाए, एकदम कन्फर्म, कन्फर्म, समझ गए ना? एकदम जहां कन्फर्म हो कि एकदम भाई कन्फर्म है, तो जहां कन्फर्म हो वहां निश्चय, निश्चय हो वहां कन्फर्म हो, वहां निश्चयवाचक बोल देंगे। जहां देख लीजिए कि कन्फर्म है, ठीक है ना, तो वहां क्या बोल देंगे? निश्चय बोल देंगे। समझ में आ गया बाबू? समझ में आ गया ना? सारे बच्चों को समझ में आ गया? सारे बच्चों को अगर समझ में आ गया तो एक बार डबल सी लिखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर निश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ गया है तो एक बार डबल सी लिखिए, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर। जल्दी से जवाब बताओ बाबू। जल्दी से बताइए। चलिए, अब इसमें एक चीज और आप लोग समझिएगा। अगर हम बोल रहे हैं, अगर जैसे देखिए हम यहां पर बोल रहे हैं कि ओवह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये तो बोल दिए ओवह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन प्यारे बच्चे, अगर हम एक चीज आपसे बोलें, अगर हम एक चीज आपसे बोलें कि अगर हम एक चीज आपसे बोलें, आप समझिएगा, हम एक एग्जाम्पल अगर देते हैं कि राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, कौमा वह अभी पढ़ रहा होगा, वह अभी पढ़ रहा होगा। राम अच्छा लड़का है, वह अभी पढ़ रहा होगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई लड़का है राम, और हम बोल रहे हैं कि अरे राम तो अच्छा लड़का है, वो अभी भी पढ़ रहा होगा। भाई तो यहां पर भी तो वह आ गया, जरा देखो बाबू ध्यान से, यहां पर भी तो वह आ गया। अभी जस्ट हम बताए हैं कि अगर वह रहे, यह रहे, ये रहे और वे रहे, तो ये चार गो हो जाएगा निश्चयवाचक। लेकिन यहां पर तो वह आ गया और यहां से तो निश्चय नहीं हो रहा है। हम बोल रहे हैं कि राम अच्छा लड़का है, वह अभी पढ़ रहा होगा, मतलब कंफर्म नहीं है कि पढ़ ही रहा होगा, अंदाज से बोल रहे हैं कि पढ़ रहा होगा। समझिएगा, अंदाज से हम बोल रहे हैं कि वह पढ़ रहा होगा, तो यहां पर तो निश्चयवाचक नहीं है। बताओ बाबू, यहां पर निश्चय हो रहा है? हाँ चाहे ना? यहां पे ये तो निश्चय नहीं ना है कि वह अभी पढ़ ही रहा होगा। हम अंदाज से बोल रहे हैं कि राम अच्छा लड़का है, वह अभी पढ़ रहा होगा, तो यहां हम ना
अंदाज से बोल रहे हैं कि पढ़ रहा होगा। तो जहां पर इस प्रकार का बोध हो कि जहां पर कन्फर्म ना हो, तो यहां पर जो ये शब्द है ये प्यारे बच्चे पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि यह राम के लिए आया है तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये राम के लिए आया है तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर हम एक चीज और आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना, अगर एक एग्जांपल और हम आपको दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल और हम दे रहे हैं, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, अगर हम बोलते हैं कि देखो, अगर हम एक शब्द बोलते, एक सेंटेंस बोलते हैं कि देखो वह राम है, वह नहीं, ऐसे हम ऐसे नहीं, सेंटेंस अगर आ जाएगा इस तरीके से कि उसका नाम राम है, उसका नाम, चाहे वो भी सही था, उसका नाम राम है, देखो वह पढ़ रहा है। अब जरा देखो बाबू, आप अंतर समझिएगा, अंतर हम जो समझाना चाह रहे हैं ना वो अंतर समझिएगा। यहां पर जो वह शब्द आया है, यहां पर जो वह शब्द आया है यह भी किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। और यहां पर जो वह शब्द आया है यह भी किसके लिए आया है? यह भी किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। अंतर समझना आप लोग, अंतर समझ गए ना तो फिर सर्वनाम पहचानना एकदम आसान हो जाएगा। यहां पर वह है प्यारे बच्चों, और यह भी राम के लिए आया है कि राम अच्छा लड़का है, वह अभी पढ़ रहा होगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन हम बोल रहे हैं उनका नाम राम है, देखो वह पढ़ रहा है। जैसे ये लड़का हमारे नजदीक में है, यहां पर जो राम का चर्चा हो रहा है ये लड़का हमारे नजदीक में है, तो हम बोल रहे हैं कि वह, उसका नाम राम है। जैसे आप लोग को हम बोले उसका नाम राम है और देखो वह पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर जो वह है और यहां पर वह है, दोनों में अंतर है। यहां पर वह में कंफर्म नहीं है कि राम पढ़िए रहा होगा, लेकिन यहां पर वह में कंफर्म है कि राम पढ़ रहा है। तो यह हो जाएगा पुरुषवाचक। जिसमें कंफर्म नहीं है यह हो गया पुरुषवाचक, और जिसमें कंफर्म है यह क्या हो जाएगा? यह हो गया निश्चयवाचक। यह क्या हो गया? निश्चयवाचक। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया बाबू? हाँ चाहे ना बताइए। समझ में आया? जल्दी से बताइए। अगर ये दोनों पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में अगर अंतर समझ में आ गया हो तो आप लोग बताइए जल्दी से, कॉन्सेप्ट क्लियर। डबल सी तुरंत लिखिए, डबल सी, ताकि हम आगे बढ़ें। अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो लिखिए सर समझ में आ गया, जल्दी से बाबू। हाँ, समझ में आ गया ना? सारे बच्चों को क्लियर है? यस सर जी। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये निश्चयवाचक हम आपको बता दिए। अब तीसरा नंबर पे आता है अनिश्चयवाचक। तीसरा नंबर पे आता है अनिश्चयवाचक। तीसरा नंबर पे आता है अनिश्चयवाचक। तीसरा नंबर पे क्या आता है? अनिश्चयवाचक। निश्चय का सीधे उल्टा करिए अनिश्चय। निश्चयवाचक में कन्फर्म था कि कोई ना कोई तो है, यह, वह, वे और ये 4 गो शब्द आता था। लेकिन अनिश्चयवाचक में क्या होगा? कन्फर्म नहीं रहेगा कि क्या है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कन्फर्म ही नहीं है, कन्फर्म ही नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं नदी में लगता है कोई तैर रहा है, तो नदी में कोई तैर रहा है, कौन तैर रहा है यह कन्फर्म नहीं है, कोई तैर रहा है। समझना बाबू, ध्यान से एकदम पूरा कंसंट्रेट लगा दीजिए, तब समझ जाइएगा। हम बोल रहे हैं कि नदी में कोई तैर रहा है, कौन तैर रहा है आई डोंट नो, हमें नहीं पता है कौन तैर रहा है, लेकिन कोई तो तैर रहा है। तो यहां पे समझिएगा कौन और कोई, बाबू समझिएगा, 2 शब्द आया ना। कौन तैर रहा है कंफर्म नहीं है, कोई तैर रहा है कंफर्म नहीं है। चलिए आगे आपको एग्जांपल देते हैं, समझिएगा। नदी में कुछ बह रहा है, जैसे हम एक एग्जांपल बोले कि नदी में कुछ बह रहा है। नदी में क्या बह रहा है पता नहीं है, कुछ बह रहा है। नदी में क्या बह रहा है हमको भी नहीं पता, कुछ बह रहा है। तो बाबू याद रखना, कुछ भी जो हो गया अनिश्चयवाचक शब्द में आ गया, ठीक है ना। कुछ भी क्या हो गया? अनिश्चयवाचक शब्द में आ गया, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास ये बोतल है, ठीक है ना, हाँ ये बोतल है, और बोतल हम किसी को दे दिए, बोतल किसी को दे दिए, हमको ध्यान नहीं है कि हम किसको दिए थे, तो हम बोलते हैं ना, कह रहे बोतलवा किसी को दिए थे, बोतलवा हम किसी को दिए थे, ध्यान में नहीं आ रहा है किसको दिए थे, लेकिन किसी न किसी को तो दिए थे। तो यहां पर जो एक शब्द आ रहा है
किसी, जो शब्द आ रहा है किसी, ये भी क्या है? अनिश्चयवाचक है कि नहीं है बाबू? बताओ जल्दी से। जैसे मान लिया जाए कि कोई आपके घर का दरवाजा खटखटाया, कोई आपके घर का दरवाजा खटखटाया, और जब दरवाजा खटखटे तो बोलते हैं लगता है कोई दरवाजे पे आया है। कोई दरवाजे पे आया है, कंफर्म तो नहीं है ना कि कौन आया हो, तो देखेंगे तब पता लगेगा, लेकिन कोई दरवाजे पे आया है इतना तो कंफर्म है। लेकिन ये अनिश्चयवाचक में जाएगा, निश्चयवाचक नहीं है कि कौन दरवाजे पे आया, अनिश्चयवाचक में जाएगा बाबू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ जल्दी से। हाँ भाई, बहुत बढ़िया है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, ठीक है ना, और हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, ठीक है ना। यहां जिंदगी तो हर कोई जी लेता है। सुनिए बाबू, अब एक बच्चे आधा लिखे हैं आधा नहीं लिखे हैं, विकास कुमार हैं जो मोटिवेशनल लाइन लिखे हैं, लेकिन आधे लिखे हैं, हम उसको पूरा करते हैं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए और हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए और हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए, ठीक है ना बाबू। एक बात आपको हम बताएं, जिंदगी काटने और जिंदगी जीने में फर्क समझते हैं आप लोग? जिंदगी काटने में और जिंदगी जीने में फर्क समझते हैं? जिंदगी काटना और जिंदगी जीना दोनों में बड़ा फर्क है। जिंदगी काटा जाता है और जिंदगी जिया जाता है, दोनों में बड़ा फर्क है। जिंदगी काटने के लिए तो एक कुत्ता भी काट लेता है, बेचारा मार खा कर कहीं सही, लेकिन अपना भोजन कहीं से जुटा लेता है। लेकिन आप सोचिए एक वो कुत्ता जो मुकेश अंबानी के घर में होगा, सोफा पर बैठता होगा। बहुत सारे पटना में भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं भाई, शाम को कुत्ता घुमा रहा है, ठीक है ना, शाम को कुत्ता घुमा रहा है। सोचो भाई, ठीक है ना, मतलब वो कुत्ता जिंदगी जी रहा है और ये जिंदगी काट रहा है। एक गरीब आदमी की बात करते हैं, एक गरीब आदमी जो बेचारा अभी बारिश के मौसम में भी फुटपाथ पर पॉलिथीन ओढ़ करके सोया हुआ होगा। बारिश के मौसम में भी कुछ ऐसे, पटना में आप गांधी मैदान कभी रात में घूमिए ना तो आपको पता लग जाएगा, फुटपाथ पर ना, चाहे बाईपास पर नहीं जाइए, पता लगेगा फुटपाथ पर अभी वर्षा हो रहा है ना, बेचारा पॉलिथीन ओढ़ करके सो गया होगा, ठीक है ना, पानी से बचने के लिए पॉलिथीन ओढ़ लिया होगा, लेकिन फुटपाथ पर ही सोया होगा। वो सब एक्चुअल में जिंदगी काट रहा है। लेकिन सोचिए अभी कोई राजमहल में बैठ करके टीवी देख रहा होगा, वो जिंदगी जी रहा है, ठीक है ना। तो जिंदगी काटना और जिंदगी जीना में बड़ा फर्क होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आप लोग को समझ में आ गया ना, जहां पर अनिश्चितता का बोध हो, ठीक है ना, जहां पर अनिश्चितता का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि जहां पर कोई चीज निश्चित ना हो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। व्यक्ति के या वस्तु के या भाव के अनिश्चितता का बोध, लिखेंगे कि सर्वनाम के जिस भेद में, या फिर लिखेंगे कि शॉर्टकट में हम लिख देते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम लिखेंगे कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति कौमा वस्तु या भाव के निश्चितता का बोध हो, निश्चितता का बोध हो उससे निश्चयवाचक, आइए सॉरी यहां पर गलती लिखा गया, अनिश्चितता का बोध होगा ना जी, अनिश्चितता का बोध हो, अनिश्चितता का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब सुनो बाबू, आप कहिएगा कि सर आप हमें जरा ये बताइए, इधर सटा देते हैं। चलो बाबू अब जरा आप लोग देखिए इधर, आप कहिएगा कि सर ठीक है व्यक्ति के बारे में तो समझ गए, जैसे कोई आदमी आया है तो चलिए व्यक्ति का भाव हो गया, कोई वस्तु, नदी में कुछ बह रहा है कोई वस्तु है, कि भाव का कोई उदाहरण नहीं बताए। भाव के बारे में जैसे हम बोलते हैं ना, लगता है वो आदमी ईमानदार है, लगता है, निश्चय है नहीं, अनिश्चय है,
समझ में आ गया ना? है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कुछ भाव भी होता है जो अनिश्चय होता है। जैसे प्यारे बच्चों हम एग्जाम्पल इसका लिख देते हैं, ठीक है? जैसे अभी बहुत सारे एग्जाम्पल बोले भी कि नदी में कोई बह रहा है, नदी में कोई बह रहा है, नदी में कोई बह रहा है, ठीक है ना? बोल सकते हैं नदी में कोई बह रहा है, दरवाजे पे कोई आया है, या फिर दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। बोलते हैं लिखेंगे खाने में कुछ और, खाने में कुछ और नहीं है, खाने में कुछ और नहीं है, कुछ कुछ मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? हम अपने जाते हैं, बहुत भूखायल रहते हैं, तो मम्मी को बोलते हैं ना कि मम्मी कुछ भी खिला दो, ठीक है ना? तो बोलते हैं ना कुछ भी खिला दो, कुछ भी खिला दो, कुछ भी खिला दो। तो ये सब मतलब जहां से अनिश्चितता का बोध हो उसे बाबू हम लोग क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब प्यारे बच्चों चौथा नंबर में आ जाते हैं। चौथा नंबर क्या है? संबंधवाचक। चौथा नंबर क्या है? संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से क्या लग रहा है? संबंधवाचक मतलब संबंध बतलाता है। नाम से लग रहा है ना संबंधवाचक मतलब यह संबंध बतलाता है, लेकिन किसके बीच संबंध बतलाता है? असली चीज तो यह पता करना है। इतना तो पता हो गया कि संबंधवाचक में चलो भाई संबंध बतलाया जा रहा है, लेकिन किसके बीच संबंध? तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी वाक्य में दो वाक्य हैं, एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित वाक्य, ठीक है ना? तो जो सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य में संबंध जोड़ता है, लिखेंगे हम लोग कि जो सर्वनाम, लिखेंगे कि जो सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य में, जो सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य में संबंध जोड़ता है, संबंध जोड़ता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य में संबंध जोड़े, जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा, आप लोगों को बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा। जैसे बाबू हम बोलते हैं एग्जाम्पल में, हम बोलते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहां पर कहिएगा कि सर संबंधवाचक, तो बाबू जिसकी और उसकी, ये क्या हो गया? संबंधवाचक हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब हम बोलते हैं कि जो सोएगा सो खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा। तो बाबू अब यहां पे देखो आप लोग, जो और सो, यहां पे भी देख लीजिए ना, जो और सो, ये क्या हो गया? संबंध बतला रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे हम लोग एक और लिख देते हैं, हम लोग लिखेंगे कि जहां चाह वहां राह, जहां चाह वहां राह। अब आप लोग जरा देखना इसमें, जहां और वहां है कि नहीं है बाबू? और भी बहुत सारे शब्द हैं, और भी जैसे हम लिख सकते हैं, हम लिख देंगे जैसी करनी
जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो बताओ भाई, यहां पे बाबू जैसी और वैसी के बीच में संबंध है। तो कुल मिलाकर के आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रधान वाक्य है और जो आश्रित वाक्य है, दोनों के बीच में संबंध बतला रहा है कुछ शब्द। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जहां पर भी जो आएगा वहां पे सो आएगा, एकदम कंफर्म है, दोनों जुड़वा है। जहां आएगा वहां आएगा, चाहे जहां के बाद तहां भी आ जाए। जैसी वैसी, जहां जैसी आएगा वैसी वहां पे आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? बताओ बाबू, सारे बच्चे लोग यहां तक समझ में, यहां तक समझ गए? किताब कब आएगा सर 12th का? भाई क्रैश कोर्स वाला ब्रह्मास्त्र का किताब अभी उस पर काम चल रहा है। ठीक है ना, क्रैश कोर्स शुरू होने से पहले वो आ जाएगा। क्रैश कोर्स शुरू होने से ना पहले वो आ जाएगा। ठीक है, किताब के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और इस बार का ब्रह्मास्त्र का जो किताब निकलने वाला है, एकदम समझिए कि आप कह सकते हैं ना कि निचोड़ है एकदम, मतलब एकदम निचोड़, कि भाई उसको पढ़ लिए तो उससे बाहर आने का बहुत कम संभावना है। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि एकदम संभावना ही नहीं, बहुत कम संभावना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 5वां नंबर अब देख लेते हैं। 5वां नंबर क्या है बाबू? 5वां नंबर है निजवाचक सर्वनाम। 5वां नंबर क्या है? निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। अभी निजवाचक सर्वनाम क्या है? निज मतलब होता है अपना, निजी। आप लोग सुना होंगे ना, निजी है मतलब अपना है, प्राइवेट। तो प्यारे बच्चों, जहां पर निजता का बोध हो जाए, जहां पे निज या स्वयं का बोध हो जाए, ध्यान रखिएगा, हम लोग सीधे लिखेंगे जहां, जहां निज यानी कि स्वयं का बोध हो जाए। निज कहने का मतलब स्वयं का बोध हो, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया बाबू? जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं अपने आप चला जाऊंगा। ठीक है बाबू, समझिएगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। हम बोल रहे हैं कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। इसी शब्द को ना एक अलग तरीके से लिखा जाता है कि मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा। दोनों शब्द लगभग एक ही है। परीक्षा में इस तरीके से आता है कि मैं आप ही चला जाऊंगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो बताइएगा, अपने आप मतलब अपने का बोध हो रहा है ना, ये अपने का बोध हो रहा है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि हम अपना काम खुद ही करते हैं, जैसे हम एक बोल सकते हैं ना, या फिर आप अपना काम स्वयं करते हैं, आप अपना काम आप ही करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, लिखते हैं लिखेंगे बाबू, आप अपना काम, आप अपना काम आप ही करते हैं, आप अपना काम आप ही करते हैं। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर निजता का बोध हो रहा है, और जहां पर भी निजता का बोध हो जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना, जहां पर भी निजता का यानी अपने आप का बोध हो जाए उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान रहेगा। और अब सबसे लास्ट में एक आसान सा बच गया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो सबसे सिंपल है, सबसे लास्ट में बचा है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ये सबसे सिंपल है, जहां पे प्रश्न का बोध हो जाए, जहां पे प्रश्न पूछा जाए, जहां पे प्रश्न का बोध हो जाए वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको बताना है। लिखेंगे कि जहां प्रश्न का बोध हो जाए, जहां प्रश्न का बोध हो जाए, जहां प्रश्न का बोध हो जाए तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो उसे
प्रश्नवाचक सर्वनाम, से प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे 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 क्या होगा बाबू? जहां पे प्रश्न का बोध हो जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं कौन दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है, समझ में आ रहा है ना? हम बोल रहे हैं कौन दौड़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, ठीक है ना? कौन दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। तो जहां पर भी प्यारे बच्चों प्रश्न वाला शब्द आ जाए, ठीक है ना, वहां कौन खड़ा है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो अगर ये शब्द आ जाए तो आप लोगों को सीधे बताना, जहां प्रश्न पूछ दिया जाए प्रश्नवाचक, जहां प्रश्न पूछ दिया जाए प्रश्नवाचक, सीधे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? एकदम ये ट्रिक है। तो बाबू कुल मिलाकर के आपका सर्वनाम भी जो है वो समाप्त हो गया, ठीक है ना? अब आप लोग कल के लिए एकदम बढ़िया से तैयार रहिए, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे और तब जाकर के हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल हम आप लोगों को अब कंप्लीट करवाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब सर्वनाम भी हम आप लोगों का समाप्त कर दिए हैं। कल के लिए अब आप लोगों को एक्चुअल में तैयार रहना है, ठीक है ना? हाँ, कल के लिए आप लोगों को एक्चुअल में तैयार रहना है। जितना शिद्दत से आप लोग आंदोलन करते हैं उतना ही शिद्दत से कल टेस्ट भी देना है, ठीक है ना? जिस तरीके से आज कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे ना, कह रहे भाई आंदोलन शुरू करो, कल आप लोगों को अपने दोस्तों को कह देना है कि आओ भाई आज कंपटीशन करो, ठीक है ना? देखते हैं कितने बच्चे इस प्रकार से माहौल बनाते हैं कि देखते हैं भाई आओ कंपटीशन करो, और देखते हैं टेस्ट देते हैं, और देखते हैं कौन जीतता है। ये सब अगर करने लग गए ना तो उस दिन आप लोग आगे निकल जाएंगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो कल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। कल आप लोग का क्लास एकदम बेहतरीन होगा, एक तरीके से समझिए कि लाइव टेस्ट होगा, और आप लोग उसको पार्टिसिपेट करिए, देखिए कितना नंबर आप लोग ला पाते हैं, ठीक है ना? तो कल मिलते हैं प्यारे बच्चों, और कल की क्लास एकदम स्पेशल है, हम बार बार कर रहे हैं, कल आप लोग जरूर जुड़िए, ठीक है? मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच।